पिछले साल अगस्त के महीने में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। आरजी कर अस्पताल में दुष्कर्म के बाद महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी और देश को दहला दिया था इस खबर ने। इस वारदात के करीब 162 दिन के बाद आज कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार देने के बाद सजा का ऐलान कर दिया। सोमवार को सियालदाह कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी है। साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है दोषी पर। कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी कहा है कि वो मृतका के परिवार को 17 लाख रुपए बतौर मुआवजा दे। एवं उसी टाइम में जो टॉर्चर के बारे में उनका डेथ हुआ, इसलिए उनका अमृत्यु जब तक जिंदा रहेगा तब तक उनको जेल में रहने रहेगा। एक ही साथ उनको फाइन भी किया और 103 का एक जो बीएनएस एक्ट है वो उसके बारे में जो मर्डर है उसके बारे में उसके लिए उनका जाबोजीवन कारावास का सजा सुनाया। एक ही साथ में फाइन भी किया। एक ही साथ में स्टेट को गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया लॉर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज 1 नंबर सियालदाह कोर्ट जो 10 लाख को 10 लाख एंड 7 लाख टोटल 17 लाख उनका फैमिली को देने होगा एज पर क्षतिपूरण। कैपिटल पनिशमेंट हम लोग मांगा था सीबीआई का तरफ से और फैमिली का तरफ से, फिर भी कोर्ट जो बोला ये रेयरेस्ट मैटर नहीं है, इसलिए हम फांसी का सजा नहीं सुना रहे। हम उनके अमृत्यु कारावास 66 के बारे में और 64 एंड 103(1) के बीएनएस एक्ट के बारे में उनका जाबोजीवन कारावास का उनका घोषणा दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते समय कई बातें कही जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोर्ट ने ये कहा कि ये कोई मामूली अपराध नहीं है, लेकिन कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में नहीं माना। अब आइए जानते हैं कि कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या क्या बातें कही। तो सियालदाह के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा कि ये अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर श्रेणी में नहीं आता जिससे कि दोषी को मौत की सजा दी जा सके। जज ने दोषी करार देने के अंतिम फैसले और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के साथ साथ पीड़ितों के परिवार और सीबीआई की अंतिम जिरह सुनने के बाद सजा का ऐलान किया। सजा सुनाए जाने से पहले दोषी संजय रॉय से भी कोर्ट ने सवाल किए। सजा सुनाए जाने से पहले दोषी संजय रॉय ने कोर्ट से कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मुझे दोषी ठहराया गया है, मुझे जेल में पीटा गया, कागजात पर मुझसे जबरन साइन करवाए गए। जब संजय रॉय को कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने उससे कहा तुम दोषी हो, सजा पर तुम्हें कुछ कहना है। इस पर उसने कहा मैं दोषी नहीं हूं, मुझे फंसाया गया है, बहुत कुछ बर्बाद हो गया है, दोष स्वीकार करने का मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। संजय रॉय ने इस दौरान ये कहा कि उसने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, अगर मैं ऐसा करता तो मेरी रुद्राक्ष की माला टूट जाती। कोर्ट में सीबीआई ने इस पर कहा संजय का अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर श्रेणी में आता है, अगर इसे कड़ी सजा नहीं दी जाती तो समाज भरोसा खो देगा, ये कोई मामूली अपराध नहीं है। वहीं महिला डॉक्टर की निर्ममता से हत्या की गई है। सजा सुनाने से पहले सियालदाह कोर्ट के जज ने अपने फैसले में कहा था केस के आरोपी संजय को दोषी करार दिया जाता है। कोर्ट ने फॉरेंसिक रिपोर्ट्स पर भरोसा जताया और इसी के तहत संजय रॉय को दोषी ठहराया। कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और अदालत ने राज्य को निर्देश दिए कि पीड़िता के परिजनों को 17 लाख का मुआवजा दिया जाए। न्यायाधीश अनिर्बान दास ने मुकदमे की अध्यक्षता की और सियालदाह अदालत में अपना फैसला सुनाया। इस दौरान पीड़िता के माता पिता मौजूद थे और उन्होंने जैसे ही 17 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया गया उस पर कहा कि उन्हें किसी भी तरह की कोई सहायता राशि नहीं चाहिए। पीड़िता के माता पिता जो कि अदालत की सुनवाई के दौरान मौजूद थे, उन्होंने जज से कहा कि उन्हें मुआवजा नहीं बल्कि न्याय चाहिए। इस पर जज ने कहा कि पहले ही आदेश दे दिया गया है और वो पैसे का इस्तेमाल अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। उन्होंने उनसे ये भी कहा कि वो इसे बलात्कार और हत्या के मुआवजे के तौर पर ना देखें बल्कि इसे कानूनी प्रावधानों के हिस्से के तौर पर देखें। इससे पहले जज ने अपना आदेश सुनाने से पहले रॉय से उसकी भी
राय समझनी चाहिए थी, पूछा था कि क्या तुम्हें कुछ कहना है, और इस पर आरोपी ने जमकर दलीलें दी। ये कहता रहा कि उसे फंसाया जा रहा है। सबूतों से छेड़छाड़ को लेकर भी आरोपी ने इशारा किया। हालांकि न्यायाधीश दास ने कहा कि उसके खिलाफ आरोप मुकदमे के दौरान साबित हुए और उन्होंने उनके सामने पेश किए गए सबूतों के आधार पर ही उसे दोषी पाया है। ये कंप्लीट जजमेंट नहीं लग रहा है, हमको लग रहा है कि जजमेंट और भी जगह है जहां पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग अप्लाई करेंगे। और ये एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं हुआ है। एक लोग ये जो अपना लाइफ सेव करने के लिए पोस्टेड है, वहां पे आप क्या बोलते हैं कि लाइफ चला गया खुद का, तो उसी जगह से हम लोग नहीं मानते कि उसके लिए ये जजमेंट ठीक है। उसके लिए कहीं ना कहीं कंप्लीट जजमेंट नहीं है और कंप्लीट जजमेंट करना चाहिए। मन में सवाल नहीं है, साइंस में सवाल है, और आपका डीएनए रिपोर्ट है, आपका साइंटिफिक लेबोरेटरी का रिपोर्ट है, आप सीबीएसई रिपोर्ट है, बहुत सारा रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के हिसाब से अभी भी ये सवाल है। हम लोग वो सब सवाल लेके हायर कोर्ट में जाएंगे। आपको बता दें कि वही अभियोजन पक्ष ने दोषी के लिए मृत्यु दंड की मांग लगातार दोहराई और तर्क ये देते रहे कि इससे समाज का विश्वास बहाल होगा न्यायिक प्रक्रिया पर। लेकिन अदालत ने ये कहा कि ये मामला दुर्लभ कैटेगरी में, यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में नहीं आता, जिसके तहत हम मृत्यु दंड की सजा सुनाएं। सजा के दौरान भी संजय रॉय ने काफी कुछ कहा। संजय रॉय जज के सामने गिड़गिड़ाता रहा कि वो निर्दोष है। उसने कहा कि उसे फंसाया गया है, और इस दौरान सीबीआई ने मांग की कि अदालत दोषी को ज्यादा से ज्यादा सजा दे और उसे ऐसी सजा मिले जो कि समाज के लिए एक मिसाल बने। इस सजा को देखकर भविष्य में फिर कोई ऐसी घिनौनी और जघन्य अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। इस सजा पर सुनवाई के दौरान संजय रॉय ने कहा कि सर, मैं निर्दोष हूं। इस पर जज ने सीबीआई से सवाल किया कि वो क्या कहना चाहती है। जज ने संजय रॉय से पूछा कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। जवाब में उसने कहा कि मां है। फिर जज ने पूछा, तो परिवार के लोग तुमसे मिलने आते हैं, वो क्यों नहीं आते? इस पर संजय रॉय ने कहा कि मुझ पर हिरासत में अत्याचार हुआ है। संजय रॉय ने फिर ये भी कहा कि मुझे फंसाया गया है, मैंने कुछ नहीं किया। संजय रॉय ने कहा कि पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि रुद्राक्ष की माला मेरे पास थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में आपको याद होगा कि 9 अगस्त की रात को बलात्कार के बाद ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। पीड़िता के शरीर पर चोट के कई निशान मिले थे। पेल्विक और कॉलर बोन समेत शरीर की कई हड्डियां टूटी मिली थी। और इस वारदात के बाद कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को अरेस्ट किया था। इस वारदात ने पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी, जिसके बाद आज फैसला आया और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, यानी कि संजय रॉय अपनी मौत तक जेल में ही रहेगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।